सम्मेलन किया जा रहा है, मुख्यतः क्या सम्मेलन? देखिए, ये सम्मेलन हम लोग पूरे प्रदेश स्तर में कर रहे हैं। सभी मंडलों का सम्मेलन हम लोगों ने कर चुके हैं। जिलेवार सम्मेलन शुरू है, विधानसभा वार शुरू है। इसमें जातिगत जनगणना कराओ, पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ाओ और महिला आरक्षण में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दो। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई सर जनगणना की? देखिए, इस देश में संसाधनों में, इस देश में नौकरियों में, इस देश में सभी वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए ये जानना जरूरी है कि किसकी संख्या कितनी है। इसकी जो संख्या है उसके अनुपात में उसको भागीदारी देने के लिए जरूरत है। ये नारा तो बहुत पहले से अन्य पार्टियां लगाती चली आई हैं सर कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन आज लोग सोचने पर मजबूर हुए हैं क्या इसमें विलम्ब नहीं है? ये सरकार राजनीतिक दल जनता के बीच में जो मांग उठती है, जो मुद्दे उठते हैं, उसी को लेकर लड़ाई लड़ती है। जनता का मानना है कि इस देश में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व तभी पूरा होगा जब जातिगत जनगणना हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस विचार को आगे बढ़ाते हुए इसको आगे आने वाले समय में लागू करने की इस मुहिम को चला रही है। सर, देवरिया की तरफ दो घटना घटी, एक कानपुर में घटी, एक आपके आजमगढ़ में GM कोतवाली क्षेत्र के लाट घाट के पास, लेकिन बुलडोजर नाम का कहीं दौरा नहीं हुआ, चर्चा नहीं हुई। दरअसल क्या है कि इस पूरे प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था का माहौल है। न्याय लोगों को मिल नहीं रहा है। जब न्याय में देरी होती है या न्याय नहीं मिलता है, इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून और व्यवस्था में पूर्णतः विफल है। बुलडोजर का डर भी लोगों के अंदर से खत्म हो गया है। जब लोग पीड़ित होंगे, प्रताड़ित होंगे, तो वो लोग किसी हद तक जाने के लिए तैयार होंगे। अगर सत्ता के द्वारा और संस्थाओं के द्वारा न्याय नहीं मिलेगा, अराजकता की स्थिति पैदा होगी। भारतीय जनता पार्टी ने न्याय की व्यवस्था को ध्वस्त करके इस प्रदेश में अराजकता की व्यवस्था को कायम कर दिया। सर, बीजेपी को लोग गलत कहते हैं, कहीं ना कहीं बैकवर्ड सांसद विधायक भरे हुए हैं, उनके दम पे ये सत्ता चल रही है। देखिए, इस संबंध में क्या कहेंगे? कोई भी राजनीतिक दल अपने विचारों से पहचान रखता है। उस विचार भारतीय जनता पार्टी इस देश की अराजकतावादी, इस देश की पुरातनपंथी सोच, प्रतिक्रियावादी ताकतों का दल है। उस दल में हर वर्ग के लोग हो सकते हैं, लेकिन वो दल इस देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। वो दल इस देश की वर्तमान जो सामाजिक, राजनीतिक और जो सामुदायिक भावना है उसको ध्वस्त कर रहा है। हर तबके के लोग इंडिया गठबंधन में भी हैं, सवर्ण लोग भी हैं, दलित लोग भी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, आदिवासी लोग भी हैं, सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, प्रगतिशील सोच के लोग हैं। तो किसी दल में किसी जात के हो जाने से वो दल अच्छा नहीं हो जाता है। इस दल की जो विचार है वो विघटनकारी है, संघ विघटनकारी है। इसलिए हम लोग उससे मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कितनी हिस्सेदारी होगी? पूरे देश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रही है। पूरे देश का माहौल है। उसके पहले विधानसभाओं का चुनाव हो रहा है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा इस देश से।